हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग पैटर्न्स के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का पहला पैटर्न का क्वेश्चन। तो हम लोग के पास ये पैटर्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला रो है वहाँ पे 6 स्टार प्रिंट है, यहाँ पे सेकंड रो में 5 स्टार प्रिंट है, फिर थर्ड रो में 4 है, फिर फोर्थ रो में 3 है, पांचवें रो में 2 है और छठे रो में 1 है। तो यहाँ पे हम लोग को n का वैल्यू 6 दिया हुआ, मतलब रोज का वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रोज इनपुट में लेंगे, तो रोज का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो अब हमें क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पहला रो है वहाँ पे 6 स्टार आ रहे हैं, तो हमें इस तरह से रिलेशन स्टैब्लिश करना है ताकि हम लोग का फर्स्ट रो में 6 स्टार आए, फिर यहाँ पे लाइन चेंज करने के बाद सेकंड में 5 आए, फिर थर्ड पे 4 आए, फोर्थ पे 3 आए, चौथे पे 2 आए और छठे नंबर पे 1 स्टार आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि n का वैल्यू इनपुट लेंगे। तो बेसिकली ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है हम लोग का रो और ये है हम लोग का कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू इनपुट लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि एक i हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं 1। तो यहाँ पे बेसिकली i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली i जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है पहला रो, फिर ये है दूसरा रो, फिर ये है तीसरा रो, ये चौथा रो, ये पांचवा रो और ये छठा रो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को हर रो में जाना है और फिर उसके अंदर कुछ कुछ करना है, स्टार्स प्रिंट करना है और फिर हमें यहाँ पे ये पैटर्न इस तरह का स्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर लिए। तो i जो है यहाँ पे रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर यहाँ पे लूप चलाएंगे i लेस देन इक्वल टू n। तो सबसे पहले समझना कि ये लूप हम लोग क्यों चला रहे हैं और इसको चलाने से क्या हम लोग को बेनिफिट है। तो यहाँ पे क्या है कि ये i लेस देन इक्वल टू n, तो बेसिकली हम लोग क्या है कि यहाँ पे हर रो में जा रहे हैं और उसके अंदर कुछ कुछ काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे i प्लस प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे i का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर सेकंड रो में जा रहे हैं, फिर कुछ कुछ काम कर रहे हैं, फिर थर्ड पे जा रहे हैं, फिर कुछ कुछ कर रहे हैं, फिर फोर्थ पे जा रहे हैं, फिफ्थ पे जा रहे हैं, सिक्स पे जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ कर रहे हैं हम लोग काम यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग हर रो नंबर पे जाके यहाँ पे स्टार्स का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 स्टार्स प्रिंट करना है हमें सेकंड रो में, फिर थर्ड वाले में हमें 4th स्टार प्रिंट करना है, फिर यहाँ पे फोर्थ रो में 3 स्टार प्रिंट करना है, फिफ्थ में 2 करना है और सिक्स में 1 करना है। तो बेसिकली हम लोग इसलिए यहाँ पे वाइल i लेस देन इक्वल टू n कर रहे हैं। उसका जब यहाँ पे i इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे चेक करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 6 क्या है, तो हाँ है। तो यहाँ पे n का वैल्यू सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 ले लेंगे, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टार वेरिएबल एक डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे स्टार को इनिशियलाइज करेंगे n माइनस आई प्लस 1। तो हमें यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट रो में हम लोग का 6 स्टार है। तो ये इस तरह से हम लोग को रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि ताकि हम लोग का फर्स्ट रो में 6 स्टार है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ n माइनस आई प्लस 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 6 है, i का वैल्यू कितना है 1 है और प्लस 1। तो यहाँ पे 6 माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा। तो हम लोग का फर्स्ट रो में कितना स्टार आ गया 6 आ गया, मतलब स्टार्स का वैल्यू 6 से इनिशियलाइज हो गया। अब क्या करेंगे कि वाइल स्टार्स करेंगे, मतलब स्टार्स के ऊपर लूप चलाएंगे। तो जब तक स्टार्स का वैल्यू 0 नहीं होगा तब तक स्टार्स प्रिंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्स का जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो गया 6 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वाइल स्टार्स, तो अब स्टार्स का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे स्टार्स प्रिंट करेंगे, तो ये पहला वाला स्टार्स प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे स्टार्स माइनस माइनस, तो यहाँ पे अब स्टार्स का वैल्यू हो गया 5, तो ये फिर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्स का वैल्यू 5 है तो वाइल 5, तो ये ट्रू। तो ये फिर वाइल लूप के अंदर घुसेगा, तो यहाँ पे फिर ये प्रिंट स्टार प्रिंट करेगा, तो ये सेकंड वाला स्टार प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे स्टार्स माइनस माइनस, तो यहाँ पे फिर ये ऊपर आया, तो यहाँ पे चेक किया कंडीशन वाइल 4, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे फिर ये प्रिंट करेगा स्टार, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टार्स माइनस माइनस, तो यहाँ पे फिर ये ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये चेक करेगा कंडीशन, तो यहाँ पे ये 3 हो गया। तो फिर से ये यहाँ पे स्टार प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे स्टार्स माइनस माइनस, तो यहाँ पे फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये चेक करेगा 2, तो यहाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये लूप के अंदर घुसा। फिर यहाँ पे ये प्रिंट किया स्टार, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर स्टार्स माइनस माइनस, तो फिर ये ऊपर गया, तो फिर यहाँ पे ये वाइल स्टार्स किया, चेक किया, तो यहाँ पे 1, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ पे ये स्टार प्रिंट किया। अब क्या होगा कि स्टार्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 0 होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये लूप से बाहर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग i प्लस प्लस कर रहे हैं क्योंकि अब ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब हमें सेकंड रो में आना है। तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पे i प्लस प्लस कर रहे हैं। और आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट रो से सेकंड रो में आ रहे हैं तो हमें लाइन चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रिंट \n करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे \n जो है वो एक स्केप सीक्वेंस है जो कि न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। न्यू लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे \n लिखते हैं। तो अब क्या होगा कि i का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अब ये पहले रो में 6 स्टार्स प्रिंट हो गए, तो अब हमें सेकंड रो में आना है। तो सेकंड रो में आया तो यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक हुआ 2 लेस देन इक्वल टू n, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 6 है,
हाँ है, तो फिर ये लूप के अंदर घुसेगा। तो फिर यहाँ पे स्टार्स का वैल्यू डिक्लेयर करेंगे हम लोग, वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस आई प्लस वन। तो अब की बार जो i है वो है 2 और n है जो 6 है, तो 6 माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फिर से वाइल स्टार्स मतलब स्टार्स के ऊपर फिर से हम लोग लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइल 5 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्स माइनस माइनस, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा, फिर 2 हो जाएगा तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा, फिर 1 हो जाएगा तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा। अब ये वाइल का ये स्टार्स का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अब ये फिर लूप से बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग आई प्लस प्लस किए, तो फिर हम लोग यहाँ पे थर्ड रो में आ गए, सेकंड रो का काम खत्म हो गया। और फिर थर्ड सेकंड रो से हम लोग थर्ड रो में जब आ रहे हैं तो हमें लाइन चेंज चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट बैकस्लैश एन किए, यहाँ पे ये वाला किए। तो बेसिकली ये बहुत ईजी कोड है। यहाँ पे सब ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और ये ड्राई रन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पैटर्न प्रॉब्लम में बेसिकली हमें ड्राई रन को ही अच्छे से समझना है, तभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से पैटर्न का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जल्दी से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने कोड लिख लिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एन इनपुट में ले लिया। तो यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एन जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज। फिर यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया आई को 1 से, तो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हम लोग का, आई एक रो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे लूप चला है वाई आई लेस देन इक्वल टू एन। फिर यहाँ पे स्टार्स इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे एन माइनस आई प्लस वन से, और फिर स्टार्स के ऊपर लूप चला रहे हैं और यहाँ पे स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ये आई प्लस प्लस किया क्योंकि हमें एक रो के बाद दूसरे रो में जाना है स्टार्स प्रिंट करने के बाद, और फिर जब दूसरे रो में जाना तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि लाइन चेंज करना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सी आउट एंडल किया और फिर लास्ट में रिटर्न 0 किया। तो यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट हम लोग ने 6 दिया है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये सेम पैटर्न यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे पहले रो में 6 स्टार्स हैं, फिर दूसरे में 5 हैं, तीसरे में 4 हैं, चौथे में 3 है, पांचवे में 2 है और छठे में 1 है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ हायर इनपुट के लिए चेक कर लेते हैं, एक बार 10 के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 10 के लिए भी रन कर गया। तो पहले रो में 10 स्टार है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 7 है, पांचवे में 6 है, छठे में 5 है। तो यहाँ पे इस तरह से सातवें में फिर 4 है, फिर आठवें में 3 है, नौवें में 2 है, 10वें में 1 है। तो ये इस तरह से ये पैटर्न आ गया ये। तो ये था पैटर्न प्रॉब्लम 1। तो फ्रेंड्स ये है आज का पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन। तो ये हमारा पैटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पहले रो में क्या है कि 1 प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरे रो में 2 और 2 दो बार प्रिंट हो रहा है, फिर तीसरे रो में 3 3 3 तीन बार प्रिंट हो रहा है, फिर चौथे रो में 4 बार 4 प्रिंट हो रहा है, पांचवें रो में 5 बार 5 प्रिंट हो रहा है, और छठे रो में 6 बार 6 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो रो नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे रो नंबर अगर 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे रो नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, और 2 दो बार प्रिंट हो रहा है, मतलब रो नंबर के इक्वल प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे रो नंबर 3 है तो यहाँ पे ये 3 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 तीन बार प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे ये रो नंबर के अकॉर्डिंग ये 3 बार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पैटर्न समझना है सबसे पहले। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि हम लोग की यहाँ पे एन हम लोग इनपुट ले लेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एन इनपुट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आई ले लेंगे। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वाले पैटर्न में ये बताया था कि हम लोग आई यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे आई हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आई जो है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स सबसे पहले इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 6 ये हमें प्रिंट करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे हम लोग एक्स ले रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे हर रो में एक्स को प्रिंट करेंगे। तो उस हिसाब से फिर हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लूप चला रहे हैं वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन का। तो ये लूप हम लोग क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें हर रो में जाके कुछ कुछ काम करना है। फिर यहाँ पे j जो है j इक्वल टू 1। तो यहाँ पे j क्या है, तो बेसिकली j जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और i जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे j को हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर दिए, और वाइल j लेस देन इक्वल टू i। तो यहाँ पे हमें तब तक प्रिंट करना है x का वैल्यू जब तक जो j का वैल्यू हो वो i के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि जब तक कॉलम का वैल्यू रो के इक्वल ना हो जाए तब तक हमें यहाँ पे 3 प्रिंट करना है। ये थर्ड वाले रो में ये 3 है i का वैल्यू, और यहाँ पे कॉलम का वैल्यू भी ये 3 है।
तो यहाँ पे कॉलम का वैल्यू भी ये 3 है, तो जब तक ये j का वैल्यू और जब तक ये i का वैल्यू सेम ना हो जाए तब तक हमें यहाँ पे 3 को प्रिंट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए यहाँ पे ये लूप लगा वाइल j लेस देन इक्वल टू i का लूप लगा यहाँ पे। तो ये उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे x को प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले हमें ड्राई रन इसको समझना है यहाँ पे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे हो ये रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे होगा कि ये जो 1 है यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 6 दिया हुआ है गिवन इनपुट में। तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन ट्रू होगा तो ये लूप के अंदर घुसेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि इंट j इक्वल टू 1, तो यहाँ पे j जो है हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसका बाद होगा ये कि हमें ये कंडीशन चेक करना है j लेस देन इक्वल टू i। तो यहाँ पे क्या है कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हाँ है, तो इसलिए ये वाइल लूप के अंदर फिर यहाँ पे एंट्री लिया। फिर यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग x को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, ये x का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे j प्लस प्लस, तो j प्लस प्लस क्यों करें, क्योंकि हर एक कॉलम में 1 प्रिंट होगा, फिर दूसरे कॉलम में जाना है, फिर हमें तीसरे कॉलम में, और तब तक हमें प्रिंट करना जब तक कॉलम का वैल्यू रो के इक्वल ना हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे j लेस देन इक्वल टू i का लूप लगाए हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे j प्लस प्लस कर रहे हैं। तो अब j का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर ये लूप से बाहर आएगा और यहाँ पे i प्लस प्लस हुआ। तो अब हम पहला रो का हमने जो प्रिंट करना था वो कर लिया, अब हमें सेकंड रो का देखना है। तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पे i प्लस प्लस कर रहे हैं। और जब फर्स्ट रो से सेकंड रो में आ रहे हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 था, तो अब हमें x का वैल्यू 2 चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये वाला हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जब रो चेंज हो रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, x का वैल्यू प्लस 1 हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे x प्लस प्लस कर रहे हैं। और ये भी यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम लोग पहले रो से दूसरे रो में आ रहे हैं तो यहाँ पे लाइन भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सी आउट एंडल किए। तो ये सी प्लस प्लस का सी आउट एंडल यहाँ पे हम लोग इसलिए किए। तो अब क्या होगा कि ये अब सेकंड रो में आ जाएगा। तो अब सेकंड रो के लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड रो के लिए आई का वैल्यू हो जाएगा 2। तो हम लोग चेक करेंगे कि x इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको काट के अब यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आई का वैल्यू भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं इसको काट के। फिर यहाँ पे क्या होगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन ट्रू होगा, तो ये यहाँ पे वाइल लूप के अंदर एंट्री लेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि j का वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक होगा कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ है, तो यहाँ पे x का वैल्यू प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, ये पैरेलल 2 यहाँ प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा j प्लस प्लस होगा, तो j प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे j का वैल्यू 1 था, तो अब j का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे चेक होगा कंडीशन की क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ है, तो इसलिए यहाँ पे फिर ये वाइल लूप के अंदर एंट्री लेगा। तो यहाँ पे फिर x का वैल्यू प्रिंट होगा, तो ये सेकंड वाला 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे j प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे j प्लस प्लस होगा, तो अब j का वैल्यू क्या था, j का वैल्यू था 2, तो अब j प्लस प्लस होगा तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा कि क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है। तो अब की बार क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप के बाहर आएगा। फिर यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, तो अब सेकंड रो का पूरा हम लोगों ने प्रिंट कर लिया, अब हम लोग थर्ड रो में आ गए। तो इसलिए हम लोग i प्लस प्लस किए, तो अब थर्ड रो में आए तो ये i का वैल्यू यहाँ पे अब 3 हो जाएगा, तो इसको काट के यहाँ पे 3 कर देते हैं। फिर यहाँ पे होगा ये कि x प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा था, तो अब थर्ड रो में जब हम लोग आए तो हमें 3 प्रिंट करना है, तो इसलिए यहाँ पे x प्लस प्लस किए। और फिर यहाँ पे सेकंड रो से थर्ड रो में जब आए तो लाइन चेंज होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सी आउट एंडल किया। तो इस तरह से ये पूरा वाइल लूप काम कर रहा है। तो यहाँ पे होगा ये कि जब हम लोग थर्ड रो में आएंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि i का वैल्यू 3 हो गया, तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो हाँ है। फिर ये आउटर लूप के अंदर एंट्री लेगा, तो फिर यहाँ पे जे का वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, तो फिर ये कंडीशन चेक होगा कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू, तो यहाँ पे पैरेलल 3 ये प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा j प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि j का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये वाला कंडीशन में ये चेक होगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे ये फिर से x का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला 3 प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर j प्लस प्लस होगा, यहाँ पे फिर j का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, तो फिर से ये x प्रिंट करेगा, तो ये तीसरा वाला 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे अब 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू 3 के लिए ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा कि ये लूप से बाहर आएगा। तो यहाँ पे लूप से जब बाहर आया तो यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, तो i प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे होगा ये कि अब हम लोग पहले हम लोग तीसरे रो में थे, अब हम लोग चौथे रो में चले गए, तो यहाँ पे चौथे रो में आ गए। तो यहाँ पे फिर x प्लस प्लस मतलब x का वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगा x से, तो यहाँ पे 3 से 4 हो जाएगा। और फिर हम लोग थर्ड रो से फोर्थ रो में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइन चेंज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग सी आउट एंडल किए। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पे पूरा पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्राई रन से। तो यहाँ पे ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग को कोई पैटर्न का क्वेश्चन मिले सबसे पहले हमें ड्राई रन करके चेक करना चाहिए कि कैसे ये काम कर रहा है। तो जब आप लोग ड्राई रन करके चेक कर लीजिएगा पैटर्न का प्रॉब्लम, तो आपको पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है।
और बेसिकली समझना ये है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब पहले रो में जा रहे हैं तो 1 प्रिंट कर रहे हैं, फिर दूसरे रो में 2 प्रिंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे रो में 3 प्रिंट होना चाहिए, 4 प्रिंट, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे पहले रो में 1 प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरे रो में 2 बार 2 प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली हमें ऑब्जर्व करना कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हम लोग को पता चला कि जो रो का नंबर है उतने यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो रहा है। तो अगर रो का नंबर 1 है तो यहाँ पे पहले रो में एक ही प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पे रो का नंबर अगर 2 है तो उसमें दूसरे वाले रो में 2 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे वैल्यूज। फिर तीसरे रो में 3 प्रिंट हो रहा है, चौथे रो में 4 प्रिंट हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश करना है, और रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद हमें व्हाइल लूप यहाँ पे चेक करना है, और फिर चेक करने के बाद हमें कंडीशन को यहाँ पे अपडेशन टर्मिनेशन वो चेक करके हमें यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करने हैं। तो अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वो वाला पैटर्न क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे एक बार। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे इसका कोड लिख लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने एन इनपुट लिया। तो यहाँ पे बेसिकली एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका यहाँ पे क्या है कि आई इनपुट लिया, तो ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये एक्स लिया, तो यहाँ पे ये एक्स को हम लोग प्रिंट करेंगे। और फिर यहाँ पे लूप चलाया वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन। फिर यहाँ पे जे इक्वल टू 1, तो बेसिकली यहाँ पे जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे लूप चलाया हम लोग वाइल जे लेस देन इक्वल टू आई का, और यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर दिया मैंने। उसका फिर यहाँ पे जे प्लस प्लस किया, और फिर जब ये लूप से बाहर आया तो यहाँ पे आई प्लस प्लस किया, एक्स प्लस प्लस किया, और फिर यहाँ पे एक लाइन चेंज के लिए मैंने यहाँ पे सी आउट एंडल लगा दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको एक बार रन करके चेक कर लेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला पैटर्न आ गया। यहाँ पे पहले रो में 1 हो रहा है, फिर दूसरे रो में 2 बार 2 प्रिंट हो रहा है, फिर तीसरे रो में 3 बार 3 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे चौथे रो में 4 बार 4 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे पांचवें रो में 5 बार 5 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे छठे रो में 6 बार 6 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ हायर इनपुट के लिए हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे 10 के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 10 के लिए भी ये आ गया। तो यहाँ पे 10 के लिए क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 1 2 3 यहाँ पे 10 के लिए भी ये आ गया। तो यहाँ पे पहले रो में 1 हो रहा है, फिर दूसरे रो में 2 हो रहा है, तीसरे रो में 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10वें वाला रो में 10 बार मतलब 10 टाइम्स 10 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये है आज का पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन। तो हमारे पास ये पैटर्न दिया हुआ है, तो हमें ये पैटर्न को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पैटर्न को ऑब्जर्व करना बढ़िया से कि ये पैटर्न क्या है और किस तरह से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग का ऑब्जर्वेशन में ये दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को स्पेसेस प्रिंट करना है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तो बेसिकली ये जो है ये स्पेसेस है। तो यहाँ पे स्पेसेस को सबसे पहले प्रिंट करना है। फिर हम लोग क्या करना है कि हमें ये वाला पार्ट प्रिंट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करें कि हम लोग को जो पैटर्न क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट पे यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली फिर हमें क्या करना है कि हमें ये वाला पार्ट प्रिंट करना है, और फिर लास्ट में आके हमें ये वाला पार्ट प्रिंट करना है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ये वाला पैटर्न क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट करना है, फिर हमें ये वाला स्टार प्रिंट करना है, फिर हमें ये वाला स्टार पैटर्न प्रिंट करना है। तो ये हमें ऑब्जर्व किया, और ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को स्पेसेस प्रिंट करना है, फिर हम लोग को ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट प्रिंट करना है, फिर ये थर्ड पार्ट प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एन इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 5। तो बेसिकली एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली एन का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि आई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर को। बेसिकली आई क्या है कि वो रोज को रिप्रेजेंट करता है, और जो जे है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो क्या किया मैंने कि यहाँ पे वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन का लूप चलाया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि फर्स्ट रो में जा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहे हैं, फिर सेकंड रो में जा रहे हैं, फिर हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं, फिर थर्ड रो में जा रहे हैं, स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं, स्टार प्रिंट कर रहे हैं, और फिर हम लोग फोर्थ रो में जा रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट का स्टार प्रिंट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट का स्टार प्रिंट कर रहे हैं, फिर फिफ्थ रो में जा रहे हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पे पूरा मेरा लूप चल रहा है।
तो ये लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक स्पेसेस नाम का वेरिएबल लिया और उसको n माइनस आई से इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पे मैंने n माइनस आई से क्यों इनिशियलाइज किया, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि n का वैल्यू जो है वो है 5 और i का वैल्यू जो है वो है 1। तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा स्पेसेस है वो यहाँ पे 4 स्पेस प्रिंट हो रहा है, ये पहला स्पेस, ये दूसरा स्पेस, ये तीसरा स्पेस और ये चौथा स्पेस। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो में 4 स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, फिर वैसे ही सेकंड रो में यहाँ पे 3 स्पेसेस प्रिंट होगा, ये 1 2 ये 3। फिर यहाँ पे थर्ड रो में यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट होगा, यहाँ पे 1 2, और फिर फोर्थ रो में यहाँ पे 1 स्पेस प्रिंट होगा और फिर लास्ट वाले में एक भी स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे मैंने स्पेसेस को इनिशियलाइज कर दिया n माइनस आई से। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे n का वैल्यू है 5 और i का वैल्यू है 1, तो 5 माइनस 1 4, तो स्पेसेस वाले वेरिएबल में 4 आ गया। फिर यहाँ पे मैंने लूप चलाया वाइल स्पेसेस का, तो स्पेसेस के ऊपर मैंने लूप चलाया, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे स्पेसेस का वैल्यू 4 आएगा, तो वाइल कंडीशन ये ट्रू होगा, यहाँ पे प्रिंट स्पेस, तो ये वाला स्पेस प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि स्पेसेस माइनस माइनस, तो यहाँ पे फिर ये स्पेसेस जाएगा, तो यहाँ पे स्पेसेस का अब हो जाएगा 3, तो ये वाला स्पेस प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 हो जाएगा, तो ये वाला प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो ये वाला प्रिंट होगा। अब की बार स्पेसेस का वैल्यू क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो ये वाइल कंडीशन से बाहर आ जाएगा। तो वाइल कंडीशन से बाहर आएगा। अब मैंने क्या किया कि इंट j इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे j जो है वो बेसिकली कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट का बात कर रहे थे, ये वाला पार्ट का, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एक रो में उतने स्टार है जितना रो नंबर है। तो यहाँ पे जैसे रो नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 स्टार है, फिर यहाँ पे रो नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 स्टार है, तो यहाँ पे रो नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 स्टार है, यहाँ पे रो नंबर 4 है तो 4 स्टार है, रो नंबर 5 है तो यहाँ पे 5 स्टार है। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि जितने रो नंबर है उतने यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लूप चला रहे हैं वाइल जे लेस देन इक्वल टू आई का। यहाँ पे बेसिकली ये जो लूप चला रहे हैं ये हम लोग इसलिए चला रहे हैं जे लेस देन इक्वल टू आई का, क्योंकि हमें ये ऑब्जर्वेशन में पता चला कि हर एक रो में उतने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं जितने रो नंबर हैं, तो उतने यहाँ पे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया कि जे लेस देन इक्वल टू आई का लूप चला और यहाँ पे प्रिंट स्टार। तो यहाँ पे होगा ये कि पहली बार जो है जे का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे आई का वैल्यू भी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन से ट्रू हो जाएगा। तो फिर ये वाइल वाले लूप के अंदर घुसा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्रिंट किया स्टार, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जे प्लस प्लस हुआ, तो जे प्लस प्लस हुआ तो अब जे का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर ये बाहर आएगा, फिर ये यहाँ पे आया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टार्स एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसको कि i माइनस 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जितने रो नंबर है उससे एक कम स्टार प्रिंट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे रो नंबर 1 था, तो ये बेसिकली ये रो नंबर 1 है, तो यहाँ पे एक भी स्टार प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 0, मैंने बताया कि आपको एक कम रो नंबर से एक कम स्टार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रो नंबर जो 2 है यहाँ पे देखिएगा आप एक स्टार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे 4 है, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर सकते हैं कि जो रो नंबर है उससे एक कम स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्स का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया i माइनस 1 से। तो यहाँ पे i क्या था, i जो था मेरा वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने i माइनस 1 किया, तो पहली बार में क्या होगा, ये i का वैल्यू 1 था तो i माइनस 1 0 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि वाइल कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये लूप से बाहर आ गया। अब क्या होगा कि i प्लस प्लस होगा। अब मैंने पहले रो को पूरा प्रिंट कर लिया, अब मुझे सेकंड रो में जाना है। जब मुझे सेकंड रो में जाना है तो यहाँ पे मैंने i प्लस प्लस किया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे लाइन भी चेंज करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी आउट एंडल किया। तो अब क्या होगा कि i का वैल्यू ये 1 से हो गया 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 से 2 हो गया। यहाँ पे फिर ये कंडीशन चेक होगा i लेस देन इक्वल टू n वाला, तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो है मतलब कंडीशन ट्रू होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि स्पेसेस, तो यहाँ पे स्पेसेस क्या इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 5 था और i का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, अब 2 हो गया था। तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, तो अब स्पेसेस का वैल्यू 3 हो गया। तो वाइल 3 तो कंडीशन ट्रू, तो ये वाला प्रिंट होगा यहाँ पे स्पेस। फिर यहाँ पे 2 तो ये वाला प्रिंट होगा स्पेस। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट होगा। 0 हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, तो अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा कि j का वैल्यू 1 हो गया, इनिशियलाइज हो गया। फिर यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि
जे प्लस प्लस, तो टू लेस देन इक्वल टू टू होगा, है कंडीशन ट्रू, तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा। तो अब क्या होगा कि 3, तो 3 वाले में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे आएगा, तो वाइल स्टार्ट चेक, यहाँ पे स्टार्ट जो है वो इनिशियलाइज होगा सबसे पहले i-1 से। तो मेरा i का वैल्यू था 2, तो 2 - 1 1, तो स्टार्ट वाला जो वेरिएबल है, तो ये वाला जो मेरा वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पे वाइल स्टार्ट, तो 1 के लिए ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट स्टार्ट, तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा। तो फिर क्या होगा कि स्टार्स माइनस माइनस, तो अब स्टार्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम लोग यहाँ पे वाइल लूप से बाहर आ गए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि i प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, तो बेसिकली हम लोग थर्ड रो में जा रहे हैं यहाँ पे। तो थर्ड रो में गए, फिर यहाँ पे सी आउट एंडल, क्योंकि हम लोग सेकंड रो से थर्ड रो में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइन चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सी आउट एंडल किए। तो बेसिकली मेरा जो कोड है वो इस तरह से काम कर रहा है, तो आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ड्राई रन करना बहुत जरूरी है, तो ड्राई रन करने से हमें पता चलेगा कि किस तरह से मेरा कोड काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कोड को लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग वो वाला पैटर्न क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने कोड पूरा लिख लिया है इसका। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कुछ एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया, फिर यहाँ पे n इनपुट लिया, फिर यहाँ पे i को 1 से इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे वाइल i लेस देन इक्वल टू n का लूप चला रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेसेस को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसेस हम लोगों ने प्रिंट किया, फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट प्रिंट किया, फिर यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट प्रिंट किया हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, प्रिंटिंग थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट को प्रिंट किया मैंने, और फिर लास्ट में रिटर्न 0। तो एक बार इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 के लिए एक बार, यहाँ पे एक बार 5 के लिए हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला पैटर्न आ गया। तो फिर हम लोग यहाँ पे कुछ हायर वैल्यू के लिए प्रिंट करते हैं, एक बार 10 के लिए प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 के लिए प्रिंट करें तो ये वाला डायमंड आ गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।